विधायक अबू आसिम आज़मी हमारे साथ मौजूद हैं। विपक्ष ने जो है विरोध किया है शपथ को लेकर, आप उस विरोध में शामिल हैं या अलग हैं? नहीं, मैं उस विरोध में नहीं हूँ, क्योंकि विपक्ष ने हमसे कोई बात नहीं किया है। पूरे इलेक्शन में विपक्ष हमसे बात नहीं किया है, पूरे टिकट के डिस्ट्रीब्यूशन हमसे बात नहीं किया है। सिर्फ 2 सीटें उन्होंने छोड़ दिया और फिर भी उन्हीं का बाकी उम्मीदवार वहाँ खड़ा हो गया, वहाँ पे लिफाफा लेकर के। तो हमारा कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं। कल बाबरी मस्जिद की शहादत को लेकर जो है मुस्लिम तंजीमों ने जो है हमेशा के जैसे मुखालफत की, विरोध प्रदर्शन किया। सामना में या उद्धव ठाकरे की तरफ से जो है एक ऐड आया है और उसमें उन्होंने जो है बाबरी मस्जिद जो है ढाने वालों का जो है सपोर्ट किया। क्या कहना चाहिए? नहीं, देश में कानून नामी कोई चीज़ ही नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बाबरी मस्जिद को डिमोलिश करना एक क्रिमिनल एक्टिविटी थी, मैं सुप्रीम कोर्ट से पूछूं कि क्रिमिनल एक्टिविटी में कितने लोगों का आपने अरेस्ट किया, कितनों को सजा दी गई? आज तक किसी को सजा ही नहीं दी गई। इनका मनोबल बढ़ा हुआ है। ये समझ जा, अगर सुप्रीम कोर्ट में फैसला होगा कि मेजॉरिटी जो चाहे होगा, तो समझता हूँ कि संविधान की धज्जियाँ उड़ा दी गई हैं। ये लोग जो है जो उद्धव जी हैं, ये भी इन्होंने कह दिया कि मेरा हिंदुत्व का मुद्दा छोड़ा नहीं है। मैंने तमाम कार्यकर्ताओं से कह दिया हमारा वही मुद्दा, उस पर काम करो। तो मतलब क्या, ये सब एक ही मेरे के चट्टे बट्टे हैं। तो मतलब मान लिया जाए महाविकास आघाड़ी का जो गठन हुआ है, अब वो सारी चीज़ें जिस आइडियोलॉजी का जो लेकर जो गठन हुआ था, वो चीज़ें तो नहीं दिखाई दे रही। नहीं, अगर कांग्रेस और शरद पवार साहब उसके बाद भी इतना ऐसा ऐड आया अखबार में कि वो बधाई दे रहे हैं डिमोलिश करने वालों को, उनके साथ रहेंगे, तो मैं समझता हूँ कि फिर तो सब सांप्रदायिक हो गए, वरना मुझे नहीं लगता कि वो लोग साथ उनके रहने वाले। रतलाम का जो वीडियो आपने देखा है, जय श्री राम और ये सारी चीज़ें बच्चों से लगवाए जा रहे हैं, किस नज़रिए से देख रहे हैं आप? नहीं, मुझे ये सब जो है ना, जो सरकारें खुली छूट दे रही हैं ऐसे सांप्रदायिक लोगों को कि रोज़ाना दिखाओ कि माइनॉरिटी को मारो और मेजॉरिटी को खुश करो। ये जो देश में चल रहा है ना, ये बहुत ही भयानक है। इसी वजह से आज बांग्लादेश में ये सब चीज़ें शुरू हो चुकी हैं। अगर ये हवा बढ़ गई तो अच्छी बात नहीं होगी। मुसलमानों ने आज तक किसी गैर मुस्लिम को, चाहे भारतवर्ष में चाहे जहाँ भी मुस्लिम कंट्री है वहाँ भी, किसी हिंदू को पकड़ के नहीं कहा कि तुम अल्लाह अकबर बोलो या तुम नारे तकबीर बोलो। आज तक नहीं हुआ कभी। मुसलमानों ने कभी भी किसी मंदिर पे जाके झंडा नहीं लगाया, हरा झंडा। कभी भी जाकर मंदिर के सामने ढोल नहीं बजाया, डिस्टर्बेंस नहीं किया। ये रोज़ाना वो कर रहे हैं और सब करने के बाद भी और आरोप पे ठोपा जा रहा है। दुनिया देख रही है क्या हो रहा है। संभल हिंसा में जो है वहाँ के जो MP हैं ज़ियाउर रहमान बर्क, अब उन्हें घेरने की कोशिश की जा रही है, क्या कहना चाहिए? अरे वो तो थे ही नहीं वहाँ पे, संभल हिंसा में वो थे नहीं, वो बेंगलोर में थे। उसके बाद भी अगर इस तरह घेर लेंगे, 22-25 लोगों पे केस हो गया है। रात 50 लोग घरों में कॉम्बिंग ऑपरेशन करके ला के मार रहे लोगों को। मतलब आदमी जाएगा किसके पास? जब कोर्ट में इंसाफ नहीं मिलेगा, पुलिस में इंसाफ नहीं मिलेगा, सरकार जो है एकदम दुश्मन बन जाएगी, तो फिर क्या होगा? ये हो रहा है जो संभल में हुआ है, बहुत गलत हुआ है। एक ही दिन में कोर्ट ने फैसला कर दिया, जो सर्वे का ऑर्डर दे दिया, और वो न किसी दूसरे पक्ष को कोई समय नहीं दिया, कोई नोटिस नहीं दिया उनको, और एक ही दिन में सर्वे करने चले गए। मैं समझता हूँ ये तो संविधान की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। लोग कोर्ट में भागते भागते कई साल तक थक जाते हैं, फैसला नहीं होता, या एक ही दिन में सब कुछ हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे विधायक अबू आसिम आज़मी, जिन्होंने अपने ख्यालात का इज़हार किया। आपको मैं बता दूं कि जिस तरह से महाविकास आघाड़ी का गठन हुआ और उसके लीडरान जो है आज शपथ विधि को लेकर विरोध कर रहे थे, वहीं अबू आसिम आज़मी ने जो है ये शपथ भी ली है। और उनका कहना ऐसा है कि अगर महाविकास आघाड़ी जिस आइडियोलॉजी को लेकर जिसका गठन किया गया था, और वहीं बाबरी मस्जिद को लेकर उद्धव ठाकरे जिस तरह से जो बाबरी मस्जिद तोड़ने वालों का सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये जो सपोर्ट करने वाली बात है, तो इससे कहीं ना कहीं तो महाविकास आघाड़ी की जो आइडियोलॉजी है वो इफेक्ट, उस पर इफेक्ट पड़ता है। और ऐसे में जो है जो महाविकास आघाड़ी के आला लीडरान हैं, उन्हें ये बात समझनी चाहिए, सोचनी चाहिए, और इस पर उन्हें अपनी बात रखनी चाहिए कि उद्धव ठाकरे किसके साथ है। शाहिद अंसारी, बॉम्बे लीक्स, मुंबई।